ओके, आंखें बंद। कहाँ जा रहे हैं, क्या है? आइए तो, अब आंखें खोलें। वाह, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत प्यारा। मगर ये किस खुशी में? गैस करें। आपकी सालगिरह है। नहीं। आपकी सालगिरह भी नहीं है तो फिर ये केक किस खुशी में? अनम, पिछले महीने आज ही की तारीख को तुम मेरी जिंदगी में आई और मुझे आपसे तुम कहने का हक मिला। मगर 1 महीने की सालगिरह कौन मनाता है? हम मनाएं। खूब मारो। हैप्पी बर्थडे टू आवर फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। ये रखो। थैंक यू। थैंक यू अभी नहीं, एक और सरप्राइज है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बहुत हसीन हो गई। एक तवील अरसे तक मैंने खुशी का कोई पल नहीं देखा, और जब से तुम आई हो बिल्कुल बदल सा गया। बदल तो आपने दिया है मेरी जिंदगी को फाखिर, मगर मैं अपनी इस खुशी में फाखरा को भी शरीक करना चाहती हूँ। फाखरा तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगी। ये खुशी हम दोनों की खुशी है। इसे फाखरा से शेयर करने की गलती ना करो। गलती करने से ही तो साबित होता है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं। और फिर मैं अपने और फाखरा के दरमियान हाइल फासलों को खत्म करना चाहती हूँ और अपनी हर खुशी फाखरा के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मेरी बेइज्जती का जश्न मना रही हो ना? केक खिलाकर क्या साबित करना चाहती हो कि मीठा मीठा तुम्हारे हिस्से में और कड़वा कड़वा मेरे नसीब में? तुम गलत सोच रही हो फाखरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस करो, बच्ची नहीं हूँ मैं, सब जानती हूँ। तुम क्या समझती हो कि फाखिर ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया तो तुमने उनको मुझसे छीन लिया? ये तुम्हारी भूल है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती फाखरा, मैं तो तुम्हें अपनी खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी में शरीक होने का मकसद है कि मैं अपनी बर्बादी अपने हाथों से देखूं। अनम, तुम इस घर में आ तो सकती हो, मगर बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। बस सिर्फ फाखिर को एक दफा मेरे साथ सही होने दो, फिर देखना मैं धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मगर फाखरा, मैं तो बस, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जा सकती हो यहाँ से। अरे आई अपनी खुशी में शिरकत करवाने वाली। जाज़ेब, आपको जल्दी जाना था तो बता देते, नाश्ता तो कर लें। इकरा, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूँगा। और हो सकता है मैं बहुत दिन यहाँ ना रह सकूँ। मामू से मैंने 2-4 दिन की मोहलत ली आंटी की तबीयत का बताकर। आप बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। फिलहाल तो आप आंटी का ख्याल रखें, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
बहुत जल्दी है आपको जाने की। जल्दी मुझे नहीं, मामू को है। अरे हाँ, एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया, सब और शकील घर वापस आ गए। अच्छा, सबा ने बताया नहीं? कुछ दिन पहले ही वो यहाँ वापस आई। वैसे सारा भाभी को भी आना था, लेकिन उनकी वापसी कंफर्म नहीं है। लगता है आपकी बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई। वो दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को एक दूसरे का सहारा हो जाएगा। आप इतने दिनों से ऑफ कर रही हैं, आपकी जॉब में कोई मसला तो नहीं हो? मेरे लिए अपनी अम्मी से बढ़ के कुछ भी नहीं। आप दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो मैं चलता हूँ, बाद में बात। खुदा हाफिज। जवाद इससे कहो कि यहाँ से चली जाए। नाइल चली जाओ प्लीज, तुम्हारी वजह से अम्मा की तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने बस 2 मिनट मम्मा से बात करनी है, प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं नाहिल, अभी जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मम्मा हॉस्पिटल तक पहुंची, और क्या चाह रही हो तुम? मुझे माफी मांगने दो प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो चाह रही हो ना, वही होगा। तुम्हारी शादी आमिर से ही होगी। जाओ यहां से। यार तुम तो ऐसे रो रही जैसे हमारी शादी हो गई है। तुम्हारे इस रिएक्शन से मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। प्लीज, मैं इतना बुरा हूं क्या? क्या मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक सोच रहे? मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं। तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ होगा, कोई मसला सॉल्व हो जाएगा नहीं ना? तुम बेफिक्र हो, जवाद आएगा, हम उससे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम जवाद को जानते नहीं हो, इसलिए ऐसे कह रहे हो। तुम देख ले, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। अरे उसके तो अच्छे भी सुनेंगे। मैं हूं ना, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम देखना, मिनटों में सारी की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। गलतफहमियां दूर हो चुकी। अच्छा बात, प्लीज मेरी बात तो सुनो। सुनने को बाकी क्या रह गया? जो मैं देख चुका हूं, मेरे लिए और मम्मा के लिए काफी है। जवाद, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी मां मरते मरते बची है। मेरे बारे में नहीं, कम से कम उनके बारे में सोच लेती। मुझसे शादी नहीं करनी थी, मुझसे बात कर लेती, मुझसे डिस्कस कर लेती, वो मुझसे बात कर लेती। इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और उन्हें कुछ हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? अपनी ही सुनाए जा रहे, एक बार इसकी भी सुन लो, कहना क्या चाहती है। तुम बीच में मत बोलो, मैं उससे बात कर रहा हूं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तुम इतनी खुदगर्ज, ये अंदाजा नहीं था मुझे। तुम्हें मैं खुदगर्ज लगती? हाँ, तुम हो खुदगर्ज। तुम्हें अपनी खुशी के आगे किसी का दुख नजर नहीं आता। मैं, सारा, मामा हमेशा तुम्हारी खुशी के बारे में सोचते हैं। सारा बेचारी, तुम्हारी खातिर उसने घर छोड़ दिया, और तुम? दरअसल तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूं। तुम क्या इस शादी से इनकार करोगी? मैं खुद इस शादी से इनकार करता हूं। पर हाँ, तुम ये आमिर जैसे सेल्फिश इंसान ही डिजर्व करती हो। हेलो। अरे आप
इतने जल्दी आ गए ऑफिस से? भाई काम में दिल ही नहीं लग रहा था, सारे काम छोड़ छाड़ के आ गए। आपका दिन कैसे गुजरा? अब तक तो सो था, मगर आपके आने के बाद और भी अच्छा हो गया। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? आपकी सोच से भी ज्यादा, जितना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। एक मिनट। हेलो, क्या? कब? अब कैसी तबीयत है? ठीक है ठीक है, हाँ अब निकलते हैं फौरन। क्या हुआ फाखिर, सब खैरियत तो है ना? फाखिरा की अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज किया है। मैं चलूं साथ? नहीं नहीं, तुम घर पे रहो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं फाखिरा को बता दूं। अनम की बच्ची, जिस दिन तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में आ गई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मौत होगी तुम्हें मैं। फाखिरा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है, हमें हैदराबाद जाना होगा, तैयार हो जाओ। क्या हुआ, कुछ कह रहा हूँ? वक्त नहीं है, जल्दी जाना है हमें। मुझे कहीं नहीं जाना। अम्मी तुम्हारी हॉस्पिटलाइज हैं। अच्छा, कोई और तरीका नहीं मिला मुझे रास्ते से हटाने के लिए, इसीलिए बहाना कर रहे हो मुझे हैदराबाद भेजने का, और तुम दोनों यहाँ मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे भाई का फोन आया था, देख लो बात करके। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये अनम की पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। तुम्हें छीनने के बाद वो इस घर को हथियाना चाहती है, उसे मैं किसी साजिश में कामयाब होने नहीं दूंगी। जाके बोल देना उसे। अपना फोन देखो, रिजवान का फोन तुम्हारे पास भी आया होगा, कहाँ है फोन? ऑफ है। क्यों? मेरी मर्जी, मेरा फोन है, उसे ऑन रखूं या ऑफ रखूं? तुम्हें कभी मेरी परवाह हुई है? रिजवान से बात कर लो और यकीन आ जाए तो बता देना, ले जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ मामा, इस तरह उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए तो तुम्हारे अब्बू को मना कर दिया ना। वो तो उसे फौरन यहाँ बुला रहे थे, बड़ी मुश्किल से समझाया तुम्हारे अब्बू को। हाँ मामा, आपने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ये बताएं, आपने फूफो से बात की? हाँ बेटा, की थी उनसे बात कल मैंने, वो भी बहुत खुश थी, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया है कि अभी इस हवाले से जहांजेब से बात ना ही करें। क्यों मामा, आपने क्यों मना किया? तुम भी ना सबा अच्छी तरह से जानती हो उसके मिजाज को, फिर भी ये बात कर रही हो। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसे अभी ये बात पता चल गई ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाएगा और हमारी फिर एक भी नहीं सुनेगा। अच्छा है ना, इस तरह कम से कम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश तो करेंगे। वैसे मैं भी एक आध दिन में इकरा के घर चक्कर लगाऊंगी, उससे भी उसकी राय पूछ लूं। राय भी पता चल जाएगी सबा, इस तरह पूछने से कहीं उसे बुरा ना लगे। नहीं मामा, आप फिक्र ना करें, उसे बुरा नहीं लगेगा। बेटा अगर बुरा मान गई तो फिर क्या होगा, हम उसे जानते ही कितना है। नहीं मामा, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इस बात का कभी बुरा नहीं मानेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है, जहांजेब ने इतने अरसे में उसके दिल में कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो पैदा कर ही लिया होगा, इसलिए वो मना कर ही नहीं सकती। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। इंशाल्लाह अम्मी, ऐसा ही होगा। अच्छा, आपके उम्रे पे जाने का क्या हुआ? बेटा तुम्हारे अब्बू लेके गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वीजा लगवाने के लिए। अब देखो, जितनी जल्दी वीजा लग जाएगा उतनी ही जल्दी हम उम्रे पे चले जाएंगे। अम्मा, वो अगर आपको एतराज ना हो तो ठेकेदार को अंदर बुला लूं? खुदा की कसम बड़ी मुश्किलों से हत्ते चढ़ा है, सोच रहा हूं आज रोक टोक बात कर ही डालूं। ठीक है, बुला लो। आप आ जाओ आ जाओ। हैं? ये ठेकेदार है? जी अम्मा, ये ठेकेदार। अरे बैठो बैठो बैठो।
चाय या शरबत नहीं पिलाएंगी? शादी जी वो शरबत बना दो प्लीज। हाँ भाई, अब बताओ क्या मसला है, क्यों लटकाया हुआ है हमें? सबके सामने कहा था 2 महीने में तैयार करके दूंगा, 4था महीना चल रहा है। अरे भाई, ना प्लास्टर हुआ है और ना ही ऊपर के कमरे बने, क्यों? अरे भाई, मैं नहीं चाहता कि काम खराब हो तुम्हारा। मैं चाहूं तो 2 महीने में काम लपेट कर दे जाऊं और किसी पता भी ना चले। मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे बातें सुना रहे हो। अरे भैया, जो भी करना है जल्दी करो। इन दोनों को शिफ्ट हो रहा है जल्द से उस घर में। आप सुन लिया क्या कह रही है अम्मा? जल्दी शिफ्ट होना है, घर जल्दी बना के दो हमें। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जल्द से जल्द मकान दे दूं इसी टाइम पर। हाँ चलो अब निकलो। शरबत तो पिला दें। अरे यार शाजिया जी, जरा जल्दी शरबत बना के ले आइए, ऐसे नहीं जाएगा ये। सॉरी, आपको सहमत दे रही हूँ अम्मी की दवा मंगवानी। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ले आता हूं। प्लीज पैसे लेके जाइएगा, मुनासिब नहीं लगता इस तरह। मैं सिर्फ एक शर्त पर पैसे दूं। कैसी शर्त? कि आप रेंट के साथ साथ खाने के पैसे भी दें। जिस तरह आपको ये सब कुछ अजीब लग रहा है, वैसे मुझे भी अजीब लगता है। मंजूर है। वैसे भी अभी आप कुछ दिनों में जाने वाले। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। जॉब छोड़ने के बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, जॉब तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए करती थी। घर के करीब एक स्कूल था, वहाँ पे टीचिंग की। तो घर को सपोर्ट कैसे करती हैं? मैं एक न्यूज़पेपर में फ्रीलांस अपने कुछ कॉलम्स लिखती हूँ। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो होम ट्यूशंस दे देती हूँ, गुजारा हो जाता है। ओह रियली? मुझे भी पढ़ाइएगा कॉलम? जरूर। मैं ज्यादा बात करता हूँ। ठेकेदार क्या कह रहा था? अभी उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। कल्लू बहुत गुस्सा कर रहा था। ठेकेदार ने जितनी मुद्दत दी थी उससे काफी ज्यादा टाइम ले चुका। लेकिन वो लड़का तो कुछ और ही कह रहा था। ये कल्लू के पास पैसे कहाँ से आए? मुझे भी इस बात पे बहुत हैरत है, पर हो सकता है वाकई में वो घर बनवा रहा हो। पता नहीं ज़बा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये सब ड्रामा है। कैसा ड्रामा? देखो, उसने घर बुला के ठेकेदार से बात क्यों की? वो बाहर भी मिल सकता था, उससे वहां पे भी बात कर सकता था ना। उसने घर पे इसलिए बुलाया शायद ताकि हमें दिखा सके। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे शकील? जो भी बात हुई है वो आपके और मेरे बीच हुई है। उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे इस क्यों का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं जवाब तलाश कर लूंगा। तुम देखना, इसकी ड्रामेबाजियां ज्यादा दिन छुप नहीं सकेंगी। बहुत जल्द पकड़ लूंगा मैं इसके झूठ को। लेकिन आप कैसे पता करेंगे उनके बारे में? जिस दुकान पे काम करता है ना, वहां के लड़के से मैंने करीम भाई का एड्रेस ले लिया है। अब उनसे जाके पूछूंगा कि मैं ये मसला क्या है। और अगर वो सच साबित हो गया तो? हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। आप ही अपने घर में खुश रहेंगी, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? कौन है ये? सारा की दोस्त। ये वही दोस्त तो नहीं है जिसके साथ मिलके सारा ने आपको नोटिस भिजवाया था? अम्मी, मुझे पता है आजकल आप मेरे खिलाफ हो रही हैं, लेकिन आप ये जिन लोगों को अपना बड़ा हिमायती समझती हैं ना, यही आपकी जड़ें काटेंगी एक दिन, देख लेना। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब भी जल्द समझ आ जाएगा अम्मी। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आपके साथ कोई गेम खेल रही हैं, तभी तो उसे यहाँ बुलाया। कैसे गेम? पता नहीं अम्मी, लेकिन बस शाजिया, बस। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। उसको भला गेम खेलने की क्या जरूरत है? ये घर सारा के नाम है। वो जब चाहे हमें खड़े खड़े निकाल सकती है, तो फिर उसे अपने दोस्त को बुलाने की और कुछ करने की क्या जरूरत है? आपको तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं आता। बहुत पछताएंगी आप। ये तो बाद में पता चलेगा शाजिया कि कौन पछताएगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अगर अब तुमने इस घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
परेशान सी लग रही है। नहीं, परेशान तो मैं फैसला करने से पहले थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी की डेट फिक्स हो गई? नहीं, लेकिन जल्द हो जाएगी। आंटी तो बहुत खुश होंगी। नहीं, वो खुश नहीं है। क्यों? उनकी तो ये सबसे बड़ी खुशी। ये उनकी खुशी नहीं, मेरी खुशी है सारा। तुम्हारी और आंटी की खुशियां अलग कब से? जब से मैंने उनके बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया। अगर तुम जवाद से शादी नहीं करी तो फिर किससे कर रही? आमिर से शादी कर रही हूँ। आमिर तुम्हारा करना? हाँ, तुम्हें पता है वो सिर्फ मेरे लिए यहाँ है। मुझसे बहुत प्यार करता है, उतना प्यार जितना मैंने जवाद से किया। अगर प्यार उससे करती हो तो शादी आमिर से क्यों कर रही? और अचानक क्या हुआ जो तुमने तो फैसला बदल लिया मनाहिल? मैं ये फैसला किसी मजबूरी में नहीं कर रही सारा। बस पहली दफा एहसास हुआ कि चाहने से ज्यादा चाहे जाने में मजा आता है। आमिर के प्यार से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी किसी के लिए स्पेशल हो सकती हूँ। उसके प्यार ने मेरी आंखों पे बंदी पट्टी खोल दी। मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक सराब के पीछे भाग रही हूँ, और ये कि जवाद के दिल में मेरे लिए वो जगह कभी नहीं हो सकती जो उसके लिए मेरे दिल में, क्योंकि उसके दिल में तो पहले ही कोई और। तुम सब कुछ जानते हुए भी जवाद की तरफ बढ़ी, और जब उसने उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो तुम पीछे हट रही। मैं पीछे नहीं हट रही, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं जवाद के साथ एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी नहीं गुजार सकती। नाहिल, तुमने एक बार भी जवाद के बारे में सोचा वो इस फैसले से कितना हर्ट हो? किसी के हर्ट होने से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। जो कल तक तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ था वो आज तुम्हारे लिए किसी हो गया। मैं मानती हूँ सारा कि मेरा फैसला जज्बाती जरूर है, लेकिन गलत नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का हक तो है ना। नाहिल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वक्त और हालात आपको ऐसा बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं जिसकी उम्मीद नहीं है। कुछ दिनों पहले तक मैं जवाद के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती, और अब उसके साथ रहना मुश्किल लग रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त जवाद के लिए बहुत बुरा लग रहा है, और लगना भी चाहिए, लेकिन मैं किसी की वजह से अपना फैसला नहीं बदलूंगी सारा। हो सके तो ये बात जवाद और उसकी मम्मा को भी समझा देना। सारा, इस वक्त जवाद को एक दोस्त की जरूरत है। मामा, खाला को फोन कर रही थी। और किसे करूंगी? उसे बताऊं तो सही कि आमिर यहाँ कर क्या रहा है? मामा, आपके बताने से आमिर या मिनाहिल अपना फैसला चेंज कर देंगे क्या? जवाद, मैंने मिनाहिल को हमेशा अपनी बहू के रूप में देखा। मैं उसे किसी और के हवाले करने का सोच भी नहीं सकती। मैं इस तरह हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकती। आई नो मामा, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मनाइल की खातिर ही आप मान जाए प्लीज। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मामा, मनाइल के हक में यही बेहतर है। शायद वो मुझसे ज्यादा आमिर के साथ खुश रहेगी। जवाद, वो तुम्हारे अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। मुझे भी ये लगता है कि वो मेरे साथ ज्यादा खुश रहेगी, लेकिन आमिर ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। तुम कैसे पीछे हट सकते हो जवाद? वो तुम्हारी मामा, वो मेरी कुछ भी नहीं है। सारे रिश्ते एहसास के होते हैं। जब वही खत्म हो जाए तो उसे अपने साथ बांध कर मैं क्या करूंगा?
माँ प्लीज, उसकी खुशी इसी में है, आप भी मान जाए प्लीज। जवाद, वो आमिर के बहकावे में आके ये सब कुछ कर रही है, तो मुझसे बात। कोई फायदा नहीं, वो किसी के नहीं सुनेगी। वो उस मनाइल से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते थे, वरना कम से कम आपकी बीमारी का सुनकर वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आती, लेकिन नहीं, वो उस वक्त आमिर के साथ बहुत खुश थी। नहीं, मिनाहिल ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई बात है जो वो हमसे छुपा रही है। शायद ऐसा हो भी, उसके फैसले की वजह उसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन प्लीज मामा, आप मेंटली खुद को तैयार रखिएगा, क्योंकि मामा मैं नहीं चाहता कि उसके गलत फैसले की सजा आपको या मुझे मिले। अब मामा, उसका फैसला जो भी हो, आप प्लीज उससे नरमी से बात कीजिए। आपके हार्श रवैये से शायद मामला और बिगड़ जाए। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? यस मामा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जब से उसने खुद को मुझसे अलग किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी कितनी आदत सी हो गई थी। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं मामा, उसकी जिंदगी है, उसी का फैसला है, उसी की खुशी, हमें उसके बीच में नहीं आना चाहिए। आखिर आपको उसे सब सच बता देना चाहिए। यार अगर सच बता दिया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, संभालना मुश्किल हो जाएगा उसे। इसलिए रिजवान से भी कहा है कि अभी कुछ ना कहे। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है उसके बारे में सोचते हुए। एक वही तो थी जिससे वो अपनी जिंदगी की हर बात शेयर किया करती थी। अब तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी फाखिर। अकेली क्यों होगी? तुम और मैं है ना उसके साथ। आप तो उससे नाराज थे ना? अनम इतना भी जालिम नहीं कि इस हालत में उसे अकेला छोड़ दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा मैं निकलता हूँ, देर हो जाएगी। फाखिर मुझे भी अपने साथ ले जाइए। यहाँ रह के क्या करूंगी? शायद मेरी वहां जरूरत हो। नहीं, तुम क्या करोगी वहां? वहां उसकी अम्मी के दुख बांटने वाले बहुत हैं। अम्मी का दुख बांटने वाले से क्या मतलब है आपका फाखिर? आपने तो कहा था कि उनकी सिर्फ तबीयत खराब है। बताएं मुझे, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उन्हें? वहां चलकर फाखरा देखते हैं। अभी बताएं मुझे, क्या हुआ है उन्हें? फाखरा अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। फाखिर झूठ बोल रहे हैं आप। अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। अम्मी मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। झूठ है फाखिर। फाखरा, फाखरा पानी लाओ जल्दी से, पानी लाओ। फाखरा पानी लेके आओ जल्दी। फाखरा उठो, फाखरा, फाखरा, फाखरा उठो, फाखरा। हेलो हेलो जवाद, मैं सारा बात कर रही हूँ। मनाइल आई थी ना तुम्हारे? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मालूम था वो आएगी तुम्हारे पास। जवाद, वो बेवकूफी करे, तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे? वो फैसला कर चुकी है सारा, और उसकी खुशी के आगे मैं दीवार नहीं बनना चाहता। वैसे भी सारा, ये उसकी जिंदगी है। मुझे या मामा का कोई हक नहीं है उससे उसकी खुशियां छीनने का। मामा को तो यकीन भी नहीं आ रहा कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा जवाद कि वो ऐसा फैसला कर भी क्यों रही है। रीजन कोई भी हो सारा, हमारे लिए उसकी खुशी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आंटी कैसी है? बहुत डिस्टर्ब है मामा। हो सके तो
उनकी परेशानी शेयर करने की कोशिश करना। शायद तुमसे बात करके वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। हाँ, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ। ठीक है सर, अपना ख्याल रखना। तुम भी। जवाब ने कुछ कहा है क्या? जवाब मुझे कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब, ऐसे क्यों कह रही है? वो सारा से बात कर रहा है, उसे घर वापस बुला रहा है। उसने सारा से बात बहाल करते हुए एक दफा मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी कोई अहमियत नहीं है उसके नजरों में। What's wrong with you, मनाहिल? तुम यही तो चाहती थी कि जवाद और सारा करीब आ जाए, और अगर वो उससे बात करे तो तुम्हें क्या मसला है? मुझे इस बात से मसला नहीं है कि वो दोनों बात करें। दुख तो इस बात का है कि वो मुझसे एक जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहा हूँ। मनाहिल, तुम वकील हो, जज नहीं, जो दूसरों के बारे में फैसले सुनाती थी। वो क्या चाहता है और क्या नहीं, खुद से सवाल करने से बेहतर है तुम उससे जाके पूछो। अब मैं उससे कुछ नहीं पूछूं। हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम एक बार उससे बात तो करके देखो। मनाहिल, तुम ये सब कुछ नहीं सह पाओगी। उसके बढ़ते कदमों को रोक लो। जवाद की खुशियों की खातिर मैं ये भी सह लूंगी। आई एम सॉरी आमिर, मेरी वजह से तुम इस परेशानी में फंस गए। मैं तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए परेशान हूं। मनाहिल, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें इस तरह उदास और परेशान नहीं देख सकता। अपना मूड ठीक करो, वरना सबको जाके सब कुछ बता दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। ठीक है। क्या हुआ फाखिर? रिजवान मजीद इंतजार करने से मना कर रहा। उसे रोके फाखिर प्लीज। अगर फाखरा को दिखाए बिना ही दफना दिया तो उसे कभी सब्र नहीं आएगा। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि फौरन दफना दें। वो लोग मजबूर है, मजीद रोक नहीं सकता उनको। उसे होश आता ही होगा फाखिर। मुश्किल से 1-आधा घंटा ही लगेगा वहां पहुंचने में। उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा फाखिर। यार, उन्होंने हमेशा मुझे बेटों की तरह समझा है, और ऐसे मौके पे मैं वहां मौजूद नहीं हूं। वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरी वक्त पे उनको कंधा देना भी नसीब नहीं होगा। संभाले खुद को फाखिर। फाखिर, फाखरा, इधर इधर बैठ। फाखिर, मुझे अम्मा के पास जाना है। फाखरा अम्मा को दफनाने ले गई। ऐसे कैसे ले गए? वो मेरी भी माँ है। मुझे दिखाए बगैर वो कैसे दफना सकते हैं? नहीं, मुझे अम्मा के पास जाना है फाखिर, मुझे जाना है। फाखरा, फाखिर प्लीज ले जाए इन्हें, प्लीज। इतना क्यों सोच रहे हैं शकील? यहीं पास में तो है इकरा का घर। मुझे तुम्हारा इकरा से मिलना जुलना पसंद नहीं है ना। तो क्यों कह रहे हैं? देखो, एक बार मैंने कह दिया तो बस कह दिया। बहस करने की क्या जरूरत है? नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अच्छा सुनो, मजाक कर रहा था यार। आइंदा मुझसे मजाक में भी ऐसी बात मत कीजिएगा। अरे क्या हुआ? मैं मजाक में भी आपकी नाराजगी नहीं बता रही। अच्छा, इतना प्यार करती हो मुझसे? आपकी सोच से दिखा। देखो बेगम, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो ये कि आपके ऑफिस का टाइम हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाए वरना देर हो जाएगी। सोच रहा हूँ आज छुट्टी कर लूं। कोई जरूरत नहीं है छुट्टी करने की, और वैसे भी मैं तो इकरा के घर चली जाऊंगी। कितनी जालिम बीवी हो तुम, मेरी शौहर की खुशी देखी नहीं जाती तुमसे। जी बिल्कुल। अब मैं तैयार हो जाऊं, फिर आप मुझे जाते हुए छोड़ दीजिए। जी जी, चाहिए, तैयार हुई आप।
शकील बेटा, तुम जरा सारा को जवाद के घर छोड़ाओ, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन सबा भी कहीं जा रही है। क्यों? सबा कहाँ जा रही है? वो अपनी दोस्त इकरा के घर जा रही है। हाँ तो ठीक है, आप चलें, मैं सबा को मना कर देता हूँ, वो किसी और दिन चली जाएगी। सबा, अरे नहीं है, उसे जाने दो, मैं कल चली जाऊंगी। अरे नहीं, आप पहले प्रोग्राम आपने बनाया ना। इट्स ओके शकील, उसे जाने दो, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। आप ही किधर हैं? अरे उठी भी होगी तो क्या पता चलेगा, हर वक्त तो अपने कमरे में बंद रहती है। अल्लाह ही जाने कि उसके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है। अम्मी जरा उनका दिमाग ठीक कर दें और उनको समझा दें किस तरह से नहीं चलेगा। अरे शकील, तुम्हारी बड़ी बहन, उन्हें रहने दो, और वैसे भी तो चंद दिनों की मेहमान है, अपने घर चली जाएंगी फिर। जी चल टाटा। अरे सबा जल्दी करो, देर हो रही है, और मेरे कपड़े किधर निकाले तुमने? तुम सच कह रहे हो आमिर? आनी, आपकी कसम मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे माफ कीजिएगा, आपके दोनों बच्चे ही पागल, उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। एक अपनी पुरानी मोहब्बत के चक्कर में नए प्यार को मानने को तैयार है, और दूसरी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना चाहती है। वैसे मुझे उससे ज्यादा तुम पे गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी बात छुपाने की जरूरत क्या थी? एक तो मैंने आपके सर से इतनी बड़ी टेंशन हटा दी, आप मुझे मोहब्बत देने की बजाय मुझे बातें सुना रही है। जब बातें सुनने वाली हरकतें करोगे तो बातें ही सुनोगे ना। यानी इतने बड़ा सदमा मिला मुझे कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, और तुम। मैं जानता हूं कि गलती हमारी, लेकिन बाखुदा हमें इल्म नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कहाँ जा रही? मिनाहिल की क्लास लेने। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मेरी प्यारी आनी, आप क्यों सारी गेम बिगाड़ना चाहती हैं? सीधी तरह बताते हो या जाओ मिनाहिल के पास? तौबा आनी, आप कितनी बड़ी ब्लैकमेलर है। अच्छा सुने,